प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी खंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान ओम स्वामी जी ध्यान के विषय में बता रहे थे और स्वामी जी ने बताया कि ध्यान शब्द का अर्थ मधुसूदन सरस्वती जी ने किया है। श्रवण मनन परिपाक जन्येन आत्मचिंतनेन, यानी पहले श्रुति से श्रवण करें कि आत्मा क्या है। जो शुद्ध अंतःकरण पुरुष है उनका श्रवण मात्र से ही कल्याण हो जाता है, क्योंकि प्रमाण है श्रवण कि भाई देवदत्त का घर कौन सा है, कि वह कौवा जिस पर बैठा है। शाखा चंद्र न्याय से कौवा कोई घर का धर्म थोड़ा ही है, तो सुन लिया तो पहचान लिया। देखना दूसरी चीज़ है और पहचानना दूसरी चीज़ है। हमारे कई मित्र और मित्रों के घर के लोग यहाँ बैठे हैं, पर हम उनको नहीं पहचानते हैं। तो आँख से देखना दूसरी चीज़ है और पहचानना दूसरी चीज़ है। मुझको क्या तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अरे जिसको तू अहम अहम बोलता है, इस धारा का प्रत्यय परंपरा का जो साक्षी है उसको ही आत्मा बोलते हैं और दूसरा कोई नहीं है। यह अहम अर्थ का सार मैं ही है। तो श्रवण से ही काम बन जाए, लेकिन प्राय नहीं होता, संशय होता है। यह संशय अंतःकरण की अशुद्धि के कारण ही होता है। कई लोग संशय करते हैं तो समझते हैं कि हम बड़े बुद्धिमान हैं। बुद्धिमान तो हैं पर शुद्धिमान नहीं हैं। एक बुद्धिमान होते हैं और एक शुद्धिमान होते हैं। वृत्ति का उभय कोट्य गाहवनी होना उसके सरपणी होने का लक्षण है। जैसे सांप कभी दाहिने कभी बाएं होता है, ऐसे बुद्धि किसी पदार्थ के निर्णय में कभी अनुकूल चले कभी प्रतिकूल चले, कभी दाहिने चले कभी बाएं चले, तो यह उभय कोटि अवगाहनी बुद्धि सर्पणीय है। तो संशयालु शुद्धिमान नहीं होता। इसमें प्रमाण क्या है कि उनकी बुद्धि सर्पणी है। संशयात्मा विनिश्यति। अगर यह संशय वृत्ति सर्पणी ना होती तो तद्वान का नाश क्यों बताया जाता। अच्छा, मान लो संशय भी आ गया तो मंत्र चाहिए। उसके लिए सर्प का विष तो मंत्र से ही उतरता है। तो यह जो मनन है वह मननात्मक मंत्र है। मननात् मंत्र, मनन तो मंत्र है। जैसे मंत्रने से सर्पणी का विष उतर जाता है, वैसे मनन के मंत्र से संशय का जहर दूर होता है। जहर चढ़ने पर आदमी छटपटाता है, वैसे संशयालु पुरुष छटपटाता है। अब बोले भाई हमारे तो संशय ही निवृत्त हो गया, फिर भी श्रवण काम नहीं दे रहा है। तो क्यों काम नहीं दे रहा है कि श्रवण मनन के पूर्व काल में जो विपर्य रहा है उसके कारण विपर्य माने पर्य के विपरीत वृत्ति, पर्य माने परिज्ञान, परि उपसर्ग है और ए तो वही धातु है, तो अध्ययन में है। जैसे परि विपरीत, जैसे पर्य विपर्य। तो पर्य किसको कहते हैं कि जो विच्छिन्न उदय होने वाली वृत्तियों में, जागृत सूक्ष्म सुषुप्ति या घटाकार पटाकार मठाकार वृत्तियों में अनुगत चैतन्य की एक रस धारा है, उसको कहते हैं पर्य। उस एक रस चैतन्य धारा को सर्ववृत्तियों में, अवस्थाओं में, धर्म में, स्वभाव में, गुण में अनुगत मैं न समझ करके देश भेद से, काल भेद से, वस्तु भेद से उदय होने वाली वृत्ति विशेषों को मैं समझ बैठना है। नाशाशील वृत्ति विशेषों
को मैं समझ बैठना है, यह विपर्य है। देह में, जाति में, वर्ण में, आश्रम में, मरने वाले में, जीने वाले में, छोटे मोटे पदार्थों में मैं, इसी का नाम विपर्य है। पर्य माने सर्व अनुसूयत, सर्वानुगत, सर्व अधिष्ठान, एक रस, आत्म वस्तु में मैं का होना। और विपर्य माने इस पर्य में ना होकर के क्षण क्षण में, कण कण में, स्थान स्थान में पृथक पृथक होने वाली जो वृत्ति विशेष है, उसमें प्रतिपल अहम को अहम मान बैठना विपर्य है। प्रतिबिंबित अहम को अहम मान बैठना और स्वयं प्रकाश अहम को जानना, यह पर्य है। और पर्य के विरुद्ध विपर्य है। तो यह विपर्य की निवृत्ति के लिए क्या चाहिए कि ध्यान चाहिए। बिना ध्यान के विपर्य की निवृत्ति नहीं होती। उसको क्या कहा है कि श्रवण मनन परिपाक जन्येन आत्मचिंतनेन ध्यानेन, यह आत्मचिंतन ध्यान है। तो श्रवण ने कहा, तुम पदार्थ श्रवण ने कहा कि तुम, तो इसको भगवान श्रवण को और आगे लेंगे अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।